मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब आगे इस खबर के मतलब और मायने क्या बनेंगे, आगे की स्थिति क्या बनेगी, हर एक जानकारी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। कल रात दिल्ली में बीजेपी ने हाई प्रोफाइल मीटिंग की, रणनीति बनाई गई और 10 सीटों पर जीत को लेकर एकजुट होकर काम करने का फैसला लिया गया। कल रात को दिल्ली में यूपी बीजेपी के नेताओं के साथ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बैठक की और उपचुनाव की तैयारियों पर मंथन किया। सुबह सुबह खबर आई कि निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद नाराज हैं क्योंकि वो खुद 2 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठक की है, हम लोग भी अपनी बैठकें कर रखे हैं 2 सीटों की तैयारी चुनाव जीतने की। और परंपरा रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठक कर लेती है तो सहयोगी दलों को बुलाती है। अगर नहीं कोई परंपरा डालते हैं तो उस पर देखा जाएगा। एबीपी न्यूज पर खबर चली तो सुबह सीएम योगी ने संजय निषाद से फोन पर बात की, बुलाया और फिर भरोसा दिया। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक संजय निषाद मझवा और कटहरी सीट चाहते हैं। संजय निषाद और निषाद पार्टी को मझवा और कटहरी सीट चाहिए। निश्चित रूप से मिलने से कार्यकर्ता मनोबल से चुनाव लड़ाता है, चुनाव जितवाता है। अगर सीट नहीं मिलती है तो उसका मनोबल टूटता है और फिर वो चुनाव लड़वाने में भूमिका नहीं अदा कर पाता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चाहती है कि मझवा सीट पर उम्मीदवार निषाद पार्टी का हो, लेकिन चुनाव वो बीजेपी के सिंबल पर लड़े, जबकि संजय निषाद अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने पर अड़े हैं। इसी बीच सीट शेयरिंग पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी से मुलाकात की। उपचुनाव में बीजेपी मीरापुर सीट आरएलडी को देने वाली है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। इनमें से 9 सीटें ऐसी हैं जहां के विधायक लोकसभा चुनकर जीतकर सांसद बने हैं। करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, खैर, गाजियाबाद सदर, मीरापुर, फूलपुर, मझवा, सीसामऊ, ये तमाम वो सीटें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें सिर्फ सीसामऊ की वो सीट है जो समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को मिली सजा की वजह से खाली हुई है। बाकी 9 सीटों के विधायक अब सांसद चुन लिए जा चुके हैं। इन 10 सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थीं, 3 सीट बीजेपी की, 1 सीट आरएलडी की और 1 निषाद पार्टी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जीती थी। समाजवादी पार्टी इनमें से 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। वहां भी कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति साफ नहीं हो पाई है। वहीं यूपी की 10 सीटों के इस उपचुनाव की अहमियत का अंदाजा आप जरा इस बात से लगाइए कि सीएम योगी ने खुद अयोध्या की मिल्कीपुर और आंबेडकर नगर की कटेहरी सीट का जिम्मा उठा रखा है। यह भी आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, ये पिछले महीने की 17 तारीख की हैं। जून में आए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 5 बार सीएम अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। करोड़ों की योजनाओं की सौगात उस मिल्कीपुर को दे चुके हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। और ये उपचुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी फैजाबाद लोकसभा सीट हार गई। वहीं फैजाबाद, जिसके अंदर भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या आती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर अगर गौर करें तो 80 सीटों में से सबसे ज्यादा 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी। बीजेपी को 33 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें गई थीं। आरएलडी को 2 सीटें, अपना दल को 1 और आजाद समाज पार्टी को 1 सीट मिली थी। एनडीए को उत्तर प्रदेश से ही 2019 की तुलना में 28 सीटों का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और नतीजा यह हुआ कि केंद्र में बीजेपी अपने दम पर बहुमत से दूर हो गई। यही कारण है कि अब जब विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का वक्त आ रहा है तो बीजेपी ने पूरी ताकत यहां पर लगाकर रखी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।